तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर अपने यूट्यूब चैनल स्टेट टाइम में। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आया हूँ। आज हम जानेंगे कि ऐसे न्यूज़ ड्रिवन मार्केट में क्या करें जिसमें सेंटिमेंट ज़्यादा काम कर रहे हैं प्राइस एक्शन की जगह। क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि नॉर्मल डेज़ में प्राइस एक्शन काफ़ी अच्छा काम करता है और नॉर्मली न्यूज़ को और टेक्निकल्स को ओवरलैप भी कर देता है प्राइस एक्शन। कोई चार्ट पैटर्न, कोई ऐसा प्राइस एक्शन, कुछ भी जो है वो न्यूज़ को थोड़ा सा ओवरलैप करता है। पर जब कोई बड़ी न्यूज़ आती है मार्केट में, एक बिग न्यूज़ आती है, तो मार्केट सब चीज़ों को छोड़कर, टेक्निकल्स को छोड़कर सिर्फ सेंटिमेंट्स पे काम करना चालू कर देता है। और सेंटिमेंट सिर्फ ऐसा नहीं है, जैसा कि आप देख रहे होंगे पिछले कुछ दिनों से कोविड के बाद खासकर बाय ऑन डिप्स की जो स्ट्रैटेजी है वो काफ़ी अच्छी चल रही है। कि मार्केट में आप देखेंगे कि ज़्यादातर जितने भी ट्रेडर्स हैं, बड़े ट्रेडर्स हैं या इन्फ्लुएंसर हैं, वो सभी रिटेलर्स से या जो भी नए न्यू कमर्स हैं मार्केट में, उन सबसे बाय ऑन डिप्स के लिए बोलते रहते हैं। बाय ऑन डिप्स बोलते रहते हैं, पर वो ये नहीं बताते कि बाय ऑन डिप्स कब सही रहेगा। बिकॉज बाय ऑन डिप्स का भी एक तरीका होता है। ऐसा नहीं है कि जब भी गिरे खरीद लें, जब भी गिरे खरीद लें। आप थोड़ा सा उस टाइम पर थोड़ा सा टेक्निकल देखेंगे, थोड़ा सा मार्केट बिहेवियर देखेंगे, थोड़ा सा न्यूज़ देखेंगे, हर चीज़ आपके काम आती है, याद रखिएगा। जब आप सब चीज़ों को धीरे धीरे समझने लगेंगे, लर्न करने लगेंगे, लर्निंग जो करेंगे उसी से एक तरीके से कंक्लूज़न निकलता है। आपका दिमाग उसी तरीके से काम करने लगता है और सारी चीज़ों को कंसिडर करने के बाद एक ट्रेड का बनने का टाइम बनता है। एक ट्रेड तभी बनती है जब आप सब चीज़ों को देख लेते हैं। आप नहीं मानेंगे, पर सबकॉन्शियसली सब चीज़ें रहती हैं। प्राइस एक्शन भी रहता है, सेंटिमेंट्स भी रहते हैं, और कोई न्यूज़ ड्रिवन है तो वो भी रहता है। और आपको आपकी पुरानी जो लर्निंग्स होती हैं, वो सब चीज़ें जो हैं वो एक ट्रेड को लेने में काम आती हैं। उस सब चीज़ से जो एक कंक्लूज़न निकलता है, उसके बाद एक ट्रेड बनता है। ये थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा। जब भी मैं बोलता हूँ कि लर्निंग इज़ अर्निंग, लर्निंग होगी जब भी अर्निंग होगी। चलिए आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि ऐसे बिग न्यूज़ ड्रिवन मार्केट में कैसे आपको बचे रहना है और कैसे आपको ट्रेड लेना है। चलिए, जैसा कि आप देख रहे हैं, अचानक से गैप डाउन, उसके बाद फिर नीचे, फिर अचानक से ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर। तो इस चीज़ में क्या होता है, जो रिटेलर होता है, क्योंकि उस तक जो न्यूज़ है वो सबसे लास्ट में पहुंचती है, और लास्ट में न्यूज़ का पहुंचने का मतलब है मार्केट का पूरी तरह अपना ट्रेंड दिखाने के बाद जब आपको पता चलता है, जब ऑलरेडी मार्केट गिर चुका होता है, तब रिटेलर के पास न्यूज़ पहुंचती है। वो सोचता है और गिरेगा, तो वो फंस जाता है और रिवर्सल चला जाता है। मार्केट नीचे आया, लोगों को लगा, रिटेलर को जब न्यूज़ पता चली कि बहुत बुरा हुआ है, तो वो सोचते हैं और नीचे जाएगा, पर ऑलरेडी मार्केट उस न्यूज़ को एब्जॉर्ब कर चुका होता है। तो ये सब चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी। इन सब चीज़ों से बच के रहिएगा, क्योंकि आपकी कैपिटल बहुत छोटी होती है और आपके सपने बहुत बड़े होते हैं। तो उनको कंट्रोल करिएगा और समझ के, सोच समझ कर ही ट्रेड लीजिएगा, और सब चीज़ों को देख कर ही। चलिए जानते हैं कि मार्केट ने ऐसा क्यों किया। जैसे कि गैप डाउन ओपन हुआ, फिर नीचे गया, फिर अचानक से रिवर्सल आया, फिर एक कंसोलिडेशन के बाद फिर गैप डाउन हुआ, फिर अब ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। अब मार्केट क्या करेगा, और ऐसा न्यूज़ ड्रिवन मार्केट में आपको कैसे बचा रहना है बड़े प्लेयर्स से और अपनी कैपिटल लूज़ करने से। जैसा कि आपको पता है, मार्केट गैप डाउन इसलिए हुआ क्योंकि यूक्रेन के ऊपर रशिया ने अटैक कर दिया, पहली न्यूज़। फिर थोड़ा सा कंसोलिडेशन हुआ और ये अटैक काफ़ी तेज़ी से बढ़ने लगा, तो उसी दिन काफ़ी अच्छा गिरा। अब दूसरी न्यूज़ का इम्पैक्ट क्या था। ऐसा होता है कि मार्केट में आप थोड़ा सा सेंटिमेंट समझिएगा। बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी पहले से चल रही थी। दूसरी चीज़, एक ही दिन में कोविड के बाद पहले दिन पहली बार ऐसा हुआ कि 6% के आसपास गिरा मार्केट। तीसरी चीज़, आपको थोड़ा सा समझना होगा, ऐसे मार्केट में ट्रेड करने का सबसे अच्छा तरीका है रिटेलर के लिए, जब आप अनसर्टेन होते हैं। जब आप अनसर्टेन होते हैं, प्रीमियम काफ़ी हाई रहते हैं, सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप लॉन्ग स्ट्रैडल बना लें। लॉन्ग स्ट्रैंगल बना लें। इसमें क्या कर सकते हैं आप, पी और सी दोनों खरीद लें। पी और सी दोनों खरीद लें एक प्राइस के। जैसे कि अगर किसी भी साइड जाता है तो आपको नुकसान नहीं होगा। मैं कब की बात कर रहा हूँ ये ज़रूर समझिएगा, जब बिग न्यूज़ ड्रिवन मार्केट हो। ये चीज़ समझनी होगी आपको। बिग न्यूज़ ड्रिवन मार्केट मतलब जैसे वर्ल्ड वॉर, जो अब आशंका लगाई जा रही थी, ठीक है, वॉर हो रही है तो काफ़ी बड़ा न्यूज़ ड्रिवन मार्केट है। हालांकि इस दिन मैंने एक लॉन्ग स्ट्रैडल दिया भी था, लॉन्ग स्ट्रैंगल दिया भी था एक्सपायरी पर, और वो 3.5 टाइम्स हुआ एक्सपायरी वाले दिन। पर इसको हम लॉन्ग टर्म के लिए भी यूज़ कर सकते थे। यहाँ पर हम, जब ये तो हमारे हाथ से निकल गया, क्योंकि हम तो रिटेलर हैं और रिटेलर को जो न्यूज़ है वो यहाँ मिलती है। तो उसके बाद आप ये सोचें और नीचे जाए, तो ये सोचना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ऊपर जाएगा ये रिस्क होता है, तो लोग ट्रेड ही नहीं ले पाते।
और ट्रेड लेते हैं तो एक साइड की ले लेते हैं, उसमें मैक्सिमम टाइम रिटेलर को लॉस होता है। तो लॉस होता है तो वो निराश होता है। अब वो निराशा से बचने के लिए उस पर एक अच्छा तरीका ये है कि आप पी और सी दोनों खरीद लें। जब आपको पता है कि मार्केट में एक बहुत बड़ी न्यूज़ है जो फ्लो कर रही है, और वो किसी भी साइड जाए, एक ट्रेंड ज़रूर आएगा। मैंने अपनी एनालिसिस वीडियो में बताया था कि अगर कोई भी न्यूज़ आती है तो 1000 से 1500 पॉइंट कहीं भी जा सकता है मार्केट, और वैसा ही हुआ। एक रिवर्सल लिया 1500 पॉइंट का, बहुत अच्छा, जैसा कि आप देख रहे हैं। अब इस रिवर्सल में क्या हुआ, मान लीजिए आपने यहाँ सी और पी ली 500 पॉइंट की, तो पी तो जो थी, जो 500 पॉइंट की पी थी, वो जो हो गई वो 100 रुपये हो गई। और जो 500 पॉइंट की सी थी इस दिन, अगले दिन जब मार्केट खुला, तो ये 500 पॉइंट की सी जो है वो 1500 पॉइंट पहुँच गई। तो इस केस में आपको बड़ी न्यूज़ जब फ्लो होती है मार्केट में, आपको प्रॉफिट होगा ही होगा। ये गारंटी नहीं है, पर मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ कि आप इस मार्केट में सेफ़ कैसे खेल सकते हैं, ये समझिए आप। चलिए मान लीजिए अब ये ऊपर जा रहा है, ठीक है। अभी मार्केट में ये ऊपर जाने का वजह आपको अगर पता चली हो, ये थी कि यूक्रेन जो है वो रशिया से बात करने को मान गया है पीस टॉक के लिए। इस वजह से मार्केट इतनी तेज़ी से रिकवर हुआ गैप डाउन ओपन होने के बाद भी। और गैप डाउन ओपन होने का कारण भी मैंने बताया था अपनी एनालिसिस वीडियो में, ज़रूर देखिएगा मेरी सारी एनालिसिस वीडियो, थोड़ी लर्निंग बढ़ेगी आपकी। तो ये समझिए, तो यहाँ पर ये जैसे ही बढ़ने लगा, तो अब आप सोचेंगे यार मैं क्या करूँ, मैं ऊपर की लूँ नीचे की लूँ, मार्केट कहाँ जा सकता है। तो अभी आप ये देखिए कि ये जो वॉर चल रही है, ये मार्केट के सेंटिमेंट्स को कहाँ ले जा सकती है, मार्केट पे क्या इफेक्ट डाल सकती है। अगर ये वॉर फुल फ्लैश हो जाती है, ये पीस टॉक कैंसिल हो जाती है, ये पीस टॉक से कोई निष्कर्ष नहीं निकलता, तो मार्केट ज़बरन मतलब 1500 पॉइंट बहुत इजीली गिर जाएगा। तो आपको इस केस में भी आप पी और सी खरीद सकते हैं, थोड़े दूर दूर के पी और सी आप खरीद लें। ये रिस्की होता है, ये एक स्पेकुलेशन ट्रांजेक्शन हो जाता है, स्पेकुलेटिव। पर यही काम आप कर सकते हैं एज अ रिटेलर। आप प्राइस एक्शन नहीं देख सकते, आप न्यूज़ का अंदाज़ा नहीं लगा सकते, बिकॉज जब तक आपके पास न्यूज़ आती है, जब तक ये मार्केट जो है वो उसको एब्जॉर्ब कर चुका होता है। जो बड़े प्लेयर्स होते हैं, बिग प्लेयर्स, वो ऑलरेडी उस न्यूज़ को एब्जॉर्ब कर चुके होते हैं मार्केट में, तो उससे भी आपको फ़ायदा नहीं होगा। या तो आप तुक्का मार सकते हैं, तुक्का ये कि हमने तो खरीद लिया, अब कुछ होगा तो बढ़िया, नहीं तो हमें लॉस हो जाएगा, बात खत्म हो जाएगी। क्योंकि बड़े प्लेयर जो कर चुके होंगे, जो उनके साथ फंस जाएंगे उनको फ़ायदा हो जाएगा, जो उनके खिलाफ फंस जाएंगे उनको नुकसान हो जाएगा। पर एक सिंपल तरीका जो सोच मेरी समझ में आती है, हो सकता है आप डिसएग्री करें, पर मेरी जो सोच समझ आती है, आप दोनों तरफ खेलें। आप दोनों तरफ का पी और सी खरीद लें, ऐसे बड़े न्यूज़ के मार्केट में, छोटे न्यूज़ के नहीं, जिसमें कुछ 700-800 पॉइंट का वो होता हो, उसमें थोड़ा मुश्किल है। हाँ, पर एक्सपायरी वाले दिन या एक्सपायरी के पास ये काम हो सकता है, आप लॉन्ग स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। पर बड़े न्यूज़ अगर मार्केट में फ्लो कर रही है, ऐसी वॉर जैसी जैसे अब चल रहा है, तो आप दूर के स्ट्रैंगल खरीद सकते हैं, और अभी से खरीद सकते हैं, एक्सपायरी से दूर भी। तो ये सब चीज़ें मुझे समझ आ रही हैं, और मुझे ज़रूर बताइएगा, कमेंट कीजिएगा, राय दीजिएगा कि मैं कुछ सही बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ, या आपके समझ आ रही है। और कोई भी क्वेश्चन हो आपके दिमाग में, तो प्लीज़ उसे कमेंट कीजिएगा, मैं जवाब ज़रूर दूँगा। और ये कोई बाय सेल की एडवाइस नहीं है, ये एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप देखते रहिए, लर्न कीजिए, अर्न कीजिए। मुझे बताइए कि कैसा आप समझ रहे हैं, कैसे आप ट्रेड ले पा रहे हैं, आप अर्न कर रहे हैं। और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।